ऐसा है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों के कारण कारगिल में युद्ध हुआ। उसमें हम लोग विपरीत परिस्थितियों में भी उस युद्ध को हमने जीता। छद्म युद्ध था वो, प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था वो। उसमें 500 से ऊपर हमारे जवान शहीद हुए, 1300 के लगभग घायल हुए। और इससे भी बड़ा एक शौर्य दिवस हम चाहते हैं 1971 में, जिसमें 90,000 प्लस सेना जो है यहाँ कैद में रही है। आप लोग, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। 1971 में पूरब और पश्चिमी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान हुआ करते थे, जो आज एक बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश में पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने जो ज्यादतियाँ की, उसके कारण शेख मुजीबुर रहमान को भी वो मारना चाह रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान उस समय जीते थे, वो पूर्वी पाकिस्तान के थे। पश्चिमी पाकिस्तान नहीं चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई नेता आगे आए, और उन्होंने वहाँ पर जो है बहुत अत्याचार किए। वहाँ कुएं के कुएं जो है लाशों से भरे हुए हैं। तो भारत ने जो है बांग्लादेश के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी वहाँ भेजी और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। पश्चिमी कमान के जो हमारे जनरल थे वो थे जनरल अरोड़ा, और पाकिस्तान के जो थे वो थे जनरल नियाजी। तो उन्होंने 1971 में 90,000 से ऊपर फौज थी, उसने आत्मसमर्पण किया था। वो भारत की कैद में रहे थे। तो शौर्य दिवस इस देश में तो आते रहते हैं। यहाँ के जवान बड़े बहादुर हैं और बहादुरी से लड़ते हैं। आज के दिन जो है ये कारगिल अभी हाल ही की बात है, इसलिए ताज़ा पहले हम देश के शहीद परिवारों को, शहीद जवानों को और उत्तराखंड आर्मी को, उत्तराखंड और देश की आर्मी को सलाम करते हैं कि हमारे तीनों सेनाएं जो है तन मन धन के साथ, अपने कट्टर इरादे के साथ जो है मोर्चे पर डटी हुई है और रात दिन वह जो है देश के लिए सेवा में जुटी हुई है। आज शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में हम पूरे हिंदुस्तान के वासी, उत्तराखंड सरकार, मसूरी के रहने वाले सभी लोग उनको जी जान से सलाम करते हैं। पहले तो देखिए, हम अपने महान शहीदों के लिए, जिन्होंने अपनी जानें देश के लिए कुर्बान की, और उन्हीं की शहादत और उन्हीं के ही इस शौर्य से आज पूरा भारत महफूज है। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, खराज अकीदत पेश करते हैं और विश्वास दिलाते हैं अपनी सेना को भी कि वो सिर्फ बॉर्डर पर वो ही अकेले नहीं है। भारत का एक एक नागरिक उनके साथ है देश की रक्षा के लिए। भारतवर्ष पूरा एकजुट है और ये समय समय पर भारत ने साबित भी किया है। जैसे अभी आपके संज्ञान में आया था कि 1962 में चीन की लड़ाई में भी हम बहुत सक्षम ना होते हुए भी हमारे जवानों ने पूरी श्रद्धा के साथ में चीन का मुकाबला किया था। और ये बात अलग है कि हम कमज़ोर होने की वजह से उस वक्त उस परिस्थिति में नहीं थे, लेकिन ये है कि आज फिर वही एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीन द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन चीन को ये भूलना नहीं चाहिए कि तीनों क्षेत्र में आज भारत की सेना पूरी तरह से मजबूत है, सक्षम है, और भारतवर्ष 1962 का भारतवर्ष नहीं रहा है। कहते हैं कि युद्ध हमेशा मनोबल से जीते जाते हैं, ना कि संसाधनों से। तो मनोबल के बारे में क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, मैंने अभी बताया कि हमारा जो सरहद पे हमारा जो सिपाही है, जो हमारा सैनिक है, जो हमारी रक्षा दिन रात कर रहा है, उसके मनोबल के लिए ही तो मैं ये बात अभी कह रहा था कि पूरा भारतवर्ष, भारत का एक एक नागरिक, भारत की 125 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है और अपने भारतवर्ष के साथ खड़ी है। और जब भी कभी देश में किसी भी तरह की कोई इस तरह की घटना हुई है या इस तरह का कभी कोई बुरे क्षण देश में आए हैं, भारत एकजुट होकर एकता के साथ में उस परिस्थितियों का और उन कठिनाइयों का सामना करता है। और आज भी देश उसी मजबूती के साथ खड़ा है। और मैं अपनी सेना को सलाम करते हुए उनके मनोबल को मजबूत करने के लिए कहता हूं कि मैं भी एक उत्तराखंड का एक अदना सा नागरिक आज उनके साथ निश्चित तौर पर खड़ा हूं और पूरी सेना के साथ हमारा पूरा भारतवर्ष खड़ा।